हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ झारखंड के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति खर्च कितना है। यानी कि इंग्लिश में अगर इसे बोला जाए तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। यानी कि पूरे झारखंड में, चाहे और इसमें जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों ही जो है वो इसमें कवर होते हैं। तो यानी कि झारखंड के ग्रामीण लोग या फिर शहरी लोगों का प्रति व्यक्ति खर्च कितना है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो मिनिमम कितना खर्च करते हैं, ठीक है। और शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति है वो पर कैपिटा यानी कि हर साल जो है कितना मिनिमम खर्च करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगा झारखंड के लिए, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि प्रति व्यक्ति खर्च क्या होता है, यानी पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको पहले वो डिस्कस कर देता हूँ ताकि एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आज के टॉपिक पर आऊँगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति खर्च या फिर प्रति व्यक्ति आय व्यय बोले तो बात एक ही है, या फिर इंग्लिश में इसको पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। तो प्रति व्यक्ति व्यय किसी समूह या क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खर्च की गई औसत राशि होती है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खर्च की गई औसत राशि होती है। ये किसी समूह के द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। और इसकी गणना कुल व्यय को कुल लोगों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। यानी कि इसका जो अगर हमको इसका एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं इसे, तो फिर इसको जो है हम गणना करके, यानी कि कुल व्यय, कुल कितना खर्च हो रहा है और कुल कितने लोगों की संख्या है, उससे अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो हम लोग जो है प्रति व्यक्ति जो है व्यय निकाल सकते हैं, यानी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो किसके लिए होता है, तो इसमें विभिन्न देशों के लिए होता है, किसी क्षेत्र के लिए होता है, किसी सामाजिक समूहों के लिए होता है, कि औसत जीवन स्तर को मतलब उसकी तुलना करने के लिए, ठीक है, कि उनका कितना वो खर्च करें। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे इसका मतलब है कि वहाँ की जो रहन सहन का जो तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, वो उतना अच्छा होगा। गरीबी अनुपात की गणना, यानी कि किसी क्षेत्र में कितनी गरीबी है उसका अनुपात करने के लिए भी, उसको भी निकालने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी गरीबी है, मतलब कितना वहाँ खर्च होता है। इससे हमको वहाँ की गरीबी के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। ठीक है, जो अगर वहाँ उस एरिया में बहुत कम खर्च हो रहा है, यानी कि लोग वहाँ कम कमा रहे हैं, ठीक है, कम कमा रहे हैं, तो उनका जीवन व्यापन भी उतना अच्छा होगा नहीं, उतने स्टैंडर्ड तरीके से वो अपना जीवन जो है नहीं जी पाएंगे, यानी कि वहाँ उतनी गरीबी होगी। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुमान लगाना, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में कि गरीबी रेखा से वो वहाँ की आबादी नीचे है या नहीं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं, उसके बारे में भी इससे पता चल जाता है। साथ ही स्वास्थ्य प्रणालियों की ताकत, ठीक है, कमजोरियों की पहचान करने के लिए भी निगरानी करना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति व्यय जो है, इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों द्वारा खर्च की गई औसत राशि। यानी कि कोई परिवार अपनी किसी सर्विसेज को लेने के लिए, जैसे कि मान लो ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस एरिया में ज़्यादातर फर्स्ट एसी का टिकट बुक हो रहा है, और किसी एरिया में ज़्यादातर टिकट जो है वो जनरल क्लास का बुक हो रहा है। तो इससे वहाँ के बारे में पता चलता है कि लोगों का आय कितना है, लोग सेवाओं का यानी सर्विसेज का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ किसी परिवार के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है, इससे पता चलता है उस एरिया के बारे में। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, यानी प्रत्येक माह, यानी कि हर महीने किसी परिवार के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, इससे पता चलता है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय, यानी कि अपने स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए लोग कितना खर्च कर रहे हैं अपने पीछे, ठीक है, अपने शरीर के पीछे कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को के बारे में हम लोग को प्रति व्यक्ति व्यय से पता चलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुल मिलाकर मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि प्रति व्यक्ति व्यय क्या होता है, यानी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी प्रति व्यक्ति खर्च क्या होता है। सिंपल व्यय का मतलब खर्च होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक पर आते हैं यहाँ पे। तो प्रति व्यक्ति का जो खर्च है वो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र
और शहरी क्षेत्र में जो है वो कितना है। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर महीने, यानी कि हर महीने जो लोगों के द्वारा खर्चा किया जाता है वो 2,946 रुपये किया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में 5,393 रुपया खर्चा किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन के तुलना में देखें तो शहर वाले लोग अपने पीछे हर महीने ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में पूरे देश में शहरी और ग्रामीणों के बीच सबसे अधिक गैप झारखंड में ही है। ठीक है, यानी कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खर्चों के तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ के ग्रामीण लोग अपने ऊपर हर माह करीब 2,946 रुपये, जबकि शहर वाले लोग करीब 5,393 रुपये जो है वो खर्चा करते हैं। यानी ग्रामीणों के मुकाबले 83% अधिक जो है वो शहर के लोग जो है वो खर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ने रिसर्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसर्च किया कि ने बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिला है। यानी कि आधारभूत ढांचा के निर्माण का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें उक्त आंकड़े दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति शहरी और ग्रामीण के खर्च के मामले में झारखंड जो है राष्ट्रीय औसत में काफ़ी पीछे है। ठीक है, यानी दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, उधर दिल्ली शहर के ग्रामीण इलाकों में खर्चों के मामले में सबसे कम अंतर है। यानी कि अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में खर्चों का डिफरेंस जो है बहुत कम है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लोग जो है हर महीने करीब 7,400 रुपये खर्च करते हैं, वहीं शहरी इलाकों में 8,534 रुपये खर्च किए जाते हैं। यानी कि डिफरेंस जो है वो केवल 15% का ही अंतर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं झारखंड की बात करें तो 83% का गैप देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग केरल की बात करें तो वहाँ पे शहरी इलाकों में जो है करीब 7,783 रुपये खर्च हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में 6,611 रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं। यानी यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा निकाली गई है, तो SBI जो है बैंक जो है इसके द्वारा ये जो है रिपोर्ट निकाली गई है, जहां पर शहरी ग्रामीण खर्च में सबसे कम अंतर अगर बोलेंगे तो सबसे कम अंतर दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, 15% का है। वही सबसे अधिक जो अंतर है वो गोवा में देखने को मिलता है। सबसे अधिक खर्च करते हैं गोवा के ग्रामीण। ठीक है, अगर ग्रामीणों की बात करें ग्रामीण में, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खर्च है वो गोवा के ग्रामीण जो है वो खर्चा करते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में बदलाव आधारभूत ढांचा के निर्माण का आकलन किया गया था। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खर्च का अगर हम लोग बात करें तो अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 5,327 रुपये, वहीं शहर में 7,182 रुपये खर्च किए जाते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे सारे शहर का जो है आंकड़ा देख सकते हैं। आप किस शहर से हैं तो यहाँ पर आप अपने शहर का आंकड़ा देख सकते हैं। ठीक है, 2022-23 से अगर कंपेयर करें 2023-24 में खर्च का गैप जो है वो काफ़ी बढ़ा है। झारखंड में वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी आबादी में जो है वो सिर्फ मतलब 79% का अंतर था, वहीं 23-24 में बढ़कर ये 83% हो गया है। ठीक है, 2021-22 की अगर हम लोग बात करें तो ये ज़्यादा था। इस वर्ष शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 101% का अंतर था अगर 21-22 की बात करें तो क्या कहते हैं विशेषज्ञ की अगर बात करें तो एक अर्थशास्त्री है नेहा प्रसाद, इनके द्वारा बोला गया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में खर्च का अंतर हमेशा रहता है। ठीक है, यह मामला बूट्स एंड बास्केट का होता है। दोनों ही प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। हाउस होल्डिंग सर्वे से इसका पता चलता है। झारखंड में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच खर्च के गैप को लेकर अंतर दिख रहा, उसके कई कारण हो सकते हैं। आज भी झारखंड में ग्रामीण इलाकों में वह सुविधाएं नहीं हैं जो शहरी आबादी के पास है। झारखंड में शहरी और ग्रामीण इलाकों का इनकम गैप भी मुद्दा है। ठीक है, यानी कि ये जो गैप देखने को मिल रहा है इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कारण ये मतलब ये कारण ये हो सकता है कि ग्रामीण में उतना डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है कि आप लोग वहाँ पे उतना खर्चा कर सके, साथ ही साथ उतना ज़्यादा इनकम भी वहाँ पे नहीं है।
जितना शहरी क्षेत्र में। कारण को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा गैप देखने को मिल रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में देखिएगा तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े आपका दुकानें खुल रही हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है खर्च करने के लिए, साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां शहर में ही हैं, तो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है, तो ज़्यादा खर्च कर पा रहे हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जंगली इलाका बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एक दुकान भी आपको खोजने में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, तो लोग और कमाई का जरिया भी उतना ज़्यादा नहीं है, कोई इनकम का वहाँ स्रोत नहीं है, अभी भी लोग वहाँ पे खेती पर ही निर्भर करते हैं, तो कमाई कम होगा तो खर्च भी कम होगा, ठीक है। तो कई सारे कारण भी है इसके पीछे, ठीक है, सिर्फ ऐसे आंकड़ों को देखकर बोलने से नहीं होता है, इसके पीछे का कारण भी जानना पड़ता है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको एक प्रति व्यक्ति खर्च का बैकग्राउंड भी आपको समझाया, साथ ही साथ झारखंड के बारे में भी बताया, और यहाँ पे सभी शहरों का जो लिस्ट भी है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। पिछले 2 साल का आपने यहाँ पे कंपैरिजन भी देखा, आपने ये भी जाना कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम अंतर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिक खर्च जो है ग्रामीण वालों के में बोलेंगे तो गोवा में किया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आई होप आज के वीडियो में आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके और भी वीडियो के बारे में पता चल सके। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल में बेल का जो आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।